नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जर्नल साइंस के कुछ कंसेप्ट्स जिनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। मेनली जो HPSSC के एग्ज़ाम होते हैं, HP फॉरेस्ट गार्ड और HP पुलिस के जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा, उनमें से आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। सबसे पहले हम पता करते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती हैं। तो बेसिक जो बात है वो तीन होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। और जब हम साइंटिफिकली बात करते हैं तो 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5, जिसमें कि 2 कौन कौन सी ऐड हो जाती हैं? एक प्लाज्मा ऐड हो जाती है और साथ में एक BEC, जिसको कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है। तो अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम एटम की बात करते हैं। एटम क्या होता है? तो जो कोई भी चीज़ है वो एटम से बनी होती है, मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी चेयर है, तो ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से बनी होती है, जिनको हम एटम कह सकते हैं। ठीक है। तो एटम जो होता है सॉरी एटम जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट होती है किसकी? किसी भी चीज़ की। ठीक है। और ये एटम जो होता है वो आइडेंटिकल इन नेचर होता है और इनडिवाइजिबल होता है, यानी कि उस एटम को कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। तो एटम जो है वो किसने शब्द दिया था? वो दिया था जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। कब दिया था? 1808 में। 1808 में। ठीक है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी जे थॉमसन द्वारा। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और इसका मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और यह जो है नेग्लिजिबल होता है, यानी कि नाम मात्र होता है। जे थॉमसन ने दिया था 1895 में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ पे उन्होंने क्या किया था? एक ट्यूब ली थी जिसमें से कि करंट जो है, हाई वोल्टेज करंट जो है वो पास किया था। तो एक एंड पे कैथोड एंड होता है, जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जो है वो आयंस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं। ठीक है। और एक एंड होता है एनोड कहते हैं, जिसपे पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं। ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज जो है वो अनायन होते हैं। ठीक है। तो इसी उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया? हाई वोल्टेज करंट पास किया, लो प्रेशर रखा और वैक्यूम, यानी कि वहाँ पे कोई भी एयर नहीं थी उस ट्यूब के बीच में। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस चार्ज की डिस्कवरी की थी R.A. मिलर ने। किसने की थी? R.A. मिलर ने। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को कहते थे हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब ये कैथोड रेज क्या है? ये जो नेगेटिव एंड से लेके पॉजिटिव की तरफ जो रेज जा रही हैं, ये वाली रेज। ठीक है। ये है नेगेटिव एंड, ये है पॉजिटिव एंड। तो इसकी तरफ जो रेज जा रही हैं, ठीक है, जो रेज जा रही हैं उसको हम कहते हैं कैथोड रेज। तो कैथोड रेज की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? वो भी की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन के मॉडल को और क्या कहा जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, रेजिन मॉडल कहा जाता है और वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। तो ये मॉडल के बारे में आपने बात जो है वो ध्यान में रखनी है। अब कह रहा है कि एनोड रेज आर डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। ठीक है। तो ई गोल्डस्टीन ने क्या किया था? ई गोल्डस्टीन ने किया था एनोड रेज को डिस्कवर किया था। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने क्या किया था? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था और उसको कहते हैं हम एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उसने क्या किया था? उसने एक्स रेज को, ठीक है, एक्स रेज को यानी कि अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया गोल्ड फॉयल पे। ठीक है।
गोल्ड फॉइल पे यानी कि गोल्ड की जो एक परत थी, ठीक है, उस पर स्ट्राइक किया, ठीक है। तो उसको क्या रिजल्ट मिले, ठीक है, उसको रिजल्ट मिले कि कुछ रेज जो हैं वो ख़त्म हो जा रही हैं, ठीक है। और ये अल्फ़ा पार्टिकल्स थी, जो रेस थी वो पॉजिटिव इन नेचर थी, ठीक है, और इन पर 2 यूनिट चार्ज था। तो उसने देखा कि कुछ वेव्स जो हैं वो ख़त्म हो जा रही हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ पे उसको लगा कि कुछ नेगेटिवली चार्ज जो है वो कुछ ना कुछ वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और कुछ जो हैं वो मुड़ जा रही हैं, ठीक है, जैसे कि ये रेज आई और ये यहाँ पे मुड़ गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई, क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। और कुछ जो है वो सीधी चली गई और जाके स्क्रीन पे टकरा गई, और ये स्क्रीन थी वो थी जिंक सल्फेट की स्क्रीन। तो जो सीधी चली गई तो वो खाली स्पेस से होके गई, तो वह जाके स्क्रीन पे टकरा गई, और जो बीच में ख़त्म हो गई वो किसी पॉजिटिव चार्ज से टकरा कर ख़त्म हो गई। और कुछ जो है वो मुड़ गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई, तो वह किसी पॉजिटिव चार्ज से टकरा के रिफ्लेक्ट हुई होंगी, ठीक है। तो उसको क्या पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज ओनली प्रेजेंट एट द सेंटर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वह सेंटर पर प्रेजेंट है, और जो नेगेटिव चार्ज है वह ऑल ओवर द एटम है, यानी कि एटम के चारों तरफ जो है वह नेगेटिव चार्ज है। जैसे इस तरह से ये देखो, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और हर जगह जो है वो नेगेटिव चार्ज है, कहाँ, एटम के बीच में, एटम के बीच में। तो इसी तरह से यह मॉडल था, और इसको हम कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम मॉडल भी इसको कहा गया था, क्योंकि जो, ठीक है, जैसे कि एटम इज स्फीरिकल स्ट्रक्चर, एटम जो है वो स्फीरिकल स्ट्रक्चर, जैसे सोलर सिस्टम होता है गोल होता है, पॉजिटिवली चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर, तो जैसे कि सन जो है वो सेंटर में होता है, ठीक है, उसी तरह पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि सन के अराउंड जो प्लैनेट जो है वो रिमूव करते हैं, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज के अराउंड क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे थे, इसलिए इसको कहा गया है सोलर सिस्टम मॉडल, सोलर सिस्टम मॉडल, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या हैं, मेटल्स हैं, उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम उनके बात करेंगे। जैसे कि आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, गोल्ड के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल्ड से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले गोल्ड को क्या कहते हैं, किंग ऑफ मेटल कहते हैं, क्या कहते हैं, किंग ऑफ मेटल। गोल्ड को क्या कहते हैं, किंग ऑफ मेटल कहते हैं। जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट गोल्ड होता है। कितना कैरेट, 24 कैरेट गोल्ड। तो ये कैरेट क्या होती है, ये गोल्ड की जो प्योरिटी है उसे मापने के लिए एक डायमेंशन होते हैं जिसे हम कैरेट कहते हैं, ठीक है। और गोल्ड क्या होता है, गोल्ड जो है वो एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, यानी कि यह सबसे कम अभिक्रिया करता है, ठीक है, सबसे कम अभिक्रिया करता है। और जो 18 कैरेट गोल्ड होता है वो 75%, यानी कि 18 कैरेट गोल्ड जो है वो 75% प्योर होता है, 75% प्योर होता है। अब ये एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूल्स गोल्ड क्या होता है, तो फूल्स गोल्ड है वो उसको कहते हैं पायराइट, पायराइट को हम क्या कहते हैं, फूल गोल्ड, ठीक है। और इसी तरह से वाइट गोल्ड भी होता है। तो वाइट गोल्ड क्या चीज़ है, जब प्लेटिनम की एक कोटिंग जो है वो गोल्ड के ऊपर कर दी जाती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वाइट गोल्ड, उसे हम कहते हैं वाइट गोल्ड। इस तरह रोज़ गोल्ड की बात भी की जाती है, इसी तरह क्या की जाती है, रोज़ गोल्ड की बात भी की जाती है। तो ये रोज़ गोल्ड जो है वो किस तरह बनता हुआ होगा, तो जो गोल्ड में कॉपर मिला के, ठीक है, गोल्ड में यानी कि सोने में कॉपर, ठीक है, कॉपर को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या बनता है, तो बनता है गोल्ड रोज़। क्या बनता है, गोल्ड रोज़, ठीक है। तो दोस्तों ये आपने गोल्ड के बारे में बहुत ही बात जो है वो ध्यान में रखनी होती है। और गोल्ड से ज़्यादातर क्या बनाया जाता है, ज़्यादातर यह ज्वेलरी में यूज़ होता है, ज़्यादातर यह ज्वेलरी में यूज़ होता है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक ही करेंगे, ठीक है, फिर हम कल
यहाँ से शुरू करेंगे, सिल्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम जो ये जर्नल साइंस के क्वेश्चन जो हैं, जर्नल साइंस के टॉपिक जो हैं, इनको ख़त्म करके फिर हम क्या करेंगे, MCQ की एक सीरीज़ जो है वो शुरू करेंगे। तो दोस्तों बने रहें हैं हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ठीक है। हम इस चैनल पर क्या करेंगे, जो HPSSC, HP पुलिस और HP फॉरेस्ट गार्ड के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है जर्नल साइंस से रिलेटेड, वो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आपने क्या करना है, शेयर करनी है हमारी वीडियो और सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।